सोचो उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे लास्ट बस पकड़ते हो, क्योंकि एक रात के होटल का बिल बचाना एकदम शानदार आइडिया लग रहा था। ड्राइवर चुपचाप टिकट फाड़ता है, सीधा आंखों में देखकर बोलता है, कुछ भी हो जाए आधी रात के बाद बाईं तरफ की खिड़की से बाहर मत देखना। जाहिर है सब हंस देते हैं, क्योंकि डरावनी वार्निंग्स को इग्नोर करना इंसानों का पसंदीदा शौक रहा है जब से हॉरर मूवीज बनी है। पहला घंटा सब कुछ नॉर्मल लगता है, जब तक बस इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ जाती कि फोन भी चुपचाप हार मानकर बोल देता है, अब तुम अपने भरोसे हो। बाहर घना कोहरा रोड को निकल जाता है, हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक पहुंच पाती हैं और इंजन भी ऐसी आवाज करने लगता है जैसे वो खुद वापस मुड़ना चाहता हो। ठीक आधी रात को बस अपने आप धीमी पड़ने लगती है, जबकि ड्राइवर का पैर अब भी एक्सीलेटर पर है। एक पैसेंजर वार्निंग भूल जाता है और बाईं खिड़की से झांक लेता है और देखता है एक और बस बराबर में चल रही है, हर सीट भरी हुई। सबसे अजीब बात, दोनों बसें एकदम सेम स्पीड पे चल रही हैं, जबकि रोड पर दो बसों के एक साथ चलने जितनी जगह है ही नहीं। दूसरी बस के अंदर हर कोई बिल्कुल स्थिर बैठा है, सिवाय एक छोटी सी बच्ची के जो सीधा तुम्हारी खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तुम एक सेकंड के लिए पलक झपकाते हो और अचानक दूसरी बस का हर पैसेंजर एक साथ एक ही पल में अपना सिर तुम्हारी तरफ घुमा लेता है। ड्राइवर तुरंत चिल्लाता है, पर्दे गिरा दो, और हर लोकल पैसेंजर बिना कुछ पूछे खिड़कियों के पर्दे खींच देता है। अगले 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता, कोई हिलता तक नहीं। और अजीब बात यह है कि बस का इंजन भी पूरी तरह खामोश हो जाता है। फिर आती है एक हल्की सी दस्तक, दरवाजे पर नहीं, खिड़की के बाहर से कोई तुम्हारा नाम धीरे से फुसफुसाता है, जबकि तुम इस रोड पर पहले कभी आए ही नहीं थे। ड्राइवर पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाता है और चुपचाप वही दुआ बार बार दोहराता रहता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के कोहरा गायब हो जाता है, रोड साफ हो जाती है और मोबाइल नेटवर्क ऐसे वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस अगले गांव पहुंचती है और हर लोकल पैसेंजर बिना एक शब्द बोले उतर जाता है, जैसे ये उनका पहला बार ना हो। तुम चाय की दुकान वाले से उस अजीब बस के बारे में पूछते हो जो बराबर में चल रही थी। बुजुर्ग आदमी धीरे से पहाड़ों की तरफ देखता है और बोलता है, वो रास्ता सालों पहले बंद हो गया था, जब एक बस घाटी में गायब हो गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि वो अब भी अपना सफर पूरा करने की कोशिश कर रही है। उस रात के बाद से जब भी गूगल मैप्स आधी रात को पहाड़ों से होकर कोई शॉर्टकट हो जाता है, तुम्हें अचानक लंबा रास्ता लेने में कोई एतराज नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इवाक्री स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक स्टे क्यूरियस।